मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। स्क्रीन पर जो चेहरा आपको दिखाई दे रहा है वो है डॉक्टर पेमा जी, और ये तिब्बती मेडिकल क्षेत्र की डॉक्टर हैं। तिब्बती की जब बात आती है तो लोग जड़ी बूटी बोलते हैं, लेकिन उस जड़ी बूटी की दवाई का असर आजकल बहुत देखा जा रहा है। कैंसर, ट्यूमर और भी जो एक्यूट प्रॉब्लम होती है उसमें उनका उपचार किया जाता है और लोगों को लाभ मिलता है। तो मैं इस वक्त बेंगलोर के दलाई लामा इंस्टीट्यूट, बेंगलोर से तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर हैं, वहाँ पर हूँ और वहाँ पर हमारे सामने हैं डॉक्टर पेमा। डॉक्टर पेमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आप ये बताइए कि आजकल जो तिब्बती मेडिसिन है उनका क्रेज़ भी बढ़ रहा है, उसका असर भी है। क्या ये कैंसर, ट्यूमर, इनके लिए ये उसको क्योर करती है? क्योर हम ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं जी। क्योर नहीं, पर आजकल क्या होते हैं टर्म अलग सा यूज़ करते हैं ना। फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट जी। ऐसे भी हो सकते, ऐसे होती है, क्योंकि कम्प्लीटली क्योर हम बिल्कुल गारंटी नहीं सकते हैं। कोई केसेस होती है कम्प्लीटली क्योर, बट मोस्टली इट विल बी क्या होता है, इफेक्टिव होते हैं। नहीं, मैनेजमेंट, वो जो आपका क्या होता है लाइफ स्पैन है ना, वो लंबा से जी, उसको वो लंबा से क्या होता है लंबा कर सके। आप अच्छे से जी सकते हो, अच्छे से जी सकते अच्छे से विदाउट पेन, विदाउट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द कैंसर, एनी साइड इफेक्ट, विदाउट एक्सपीरियंसिंग दैट, एंड यू विल गेट टू स्पेंड योर लाइफ विदाउट दिस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आपको जो उस बीमारी की वजह से जो प्रॉब्लम आती है उससे आप बच सकते हो, बच सकते हैं। और आपको कंटिन्यू दवाई लेनी पड़ती है, यस, कंटिन्यू दवाई लेनी पड़ती है, प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं। प्रिकॉशन, डाइट क्या होते हैं, मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वो सब होती है उसके साथ, वो सब आपको करने पड़ते हैं। करना पड़ता है, बिल्कुल। तो ये आप डॉक्टर हैं, तो आपके तो एक्सपीरियंस में बहुत सारे रोग आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो मेडिसिन है इसको हम आयुर्वेद की मेडिसिन के हिसाब से समझें, थोड़ा अलग समझें, जैसे आयुर्वेदा होता है? आयुर्वेदा और हमारा क्या होती है, पहले थोड़ा सिमिलर होती है, अब रास्ते बहुत पैरेलल हो गया जी। अब पहले सिमिलर है, सिमिलर पाथ जैसा है पर पैरेलल है, अब ये वो पाथ क्रॉस नहीं कर रहे, अब क्या होते हैं रास्ता अलग हो गया। अब आजकल है ना, फॉर एग्जांपल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, वो सब थोड़ा अलग हो गया। हाँ, सिमिलर है पर अब अलग हो गया। लेकिन एक बात ये भी कही जाती है कि जो धर्मशाला के जो पहाड़ हैं वहाँ पर जो जड़ी बूटियाँ जो ग्रो होती है वो मेडिसिन बड़ी काम करती है, क्या ये सही है? यस, ऑफ कोर्स सही है। दवाई हमारा तो हाँ जड़ी बूटी भी है, और थोड़ा क्या होता है मिनरल कंपाउंड भी होती है हमारे दवाई में ना। अच्छा, वो भी जुड़े जाते हैं? जोड़ी जाती है। जी 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 जी। तो इस दवाई का नेगेटिव इफेक्ट तो कुछ नहीं होता? जैसे एलोपैथ में बोलते हैं कोई चीज़ का नेगेटिव इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट। ओके, साइड इफेक्ट ऐसी होती है कि दवाई से सूट नहीं करेंगे, सूट नहीं पड़ता है ना ये दवाई से। कोई मोस्टली वो होते हैं इंडियन पेशेंट है ना, बोलती है दवाई से थोड़ा गर्मी आ रहा है, ऐसे ही है। अच्छा। हाँ, वो है थोड़ा क्या होते हैं पर्सनल क्या होते हैं नहीं मिलता है ना, वो होती है, मतलब मैचिंग नहीं होती शरीर से, तो फिर उसका थोड़ा सा इफेक्ट आता है। कोई बोलती है दवाई, इस दवाई से मुझे सूट नहीं करे, लेकिन ऐसा नहीं होता ना डॉक्टर, जैसे एलोपैथिक में बोलते हैं ये दवाई ज़्यादा लोगे तो आपका लीवर डैमेज हो सकता है, आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। ऐसे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारा दवाई जब जोड़ता है ना, वो सब साइड इफेक्ट पूरा क्या होते हैं ऐसे बॉडी का रेजिस्टेंस, ये जो दवाई है क्या बॉडी की रेजिस्टेंस पावर को अच्छा करती है? इम्यूनिटी सिस्टम, क्योंकि हमारे दवाई में क्या मानती है कि डाइजेस्टिव क्या होता है, डाइजेशन अच्छा होना, मेटाबॉलिज्म अच्छा होना बहुत मानती है, और क्या होते हैं रोग, शरीर का रोग सब उसी वजह से आता है। हाँ, क्योंकि आजकल हमारा का लाइफस्टाइल होती है, डाइट होती है अच्छा नहीं होती, बाहर का खाना ज़्यादा होती है, काम की वजह से खाना टाइम पर नहीं मिलता है, पर टेस्ट सिर्फ टेस्ट में देख के खाना खाती है, और क्या होते हैं पर्सनल लाइफ या तो टेंशन, वर्क लाइफ का टेंशन ज़्यादा होती है, उसी वजह से डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म इस सब को अफेक्ट हो जाती है। अच्छा, ये जो दवाई आप लोग देते हैं इसमें कई बार जैसे कॉफ़ी का मना होता है, नॉन वेज का मना होता है, और ड्रिंक का,
भी एवॉइड करने का बोला होता है, एल्कोहल के लिए भी मना किया जाता है। तो ये फॉरएवर के लिए होता है, जब तक आप दवाई ले रहे हो तब तक आपको ये लेना ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कैंसर के लिए तो बहुत नहीं लेने तो अच्छा होगा जी। कैंसर के लिए तो लाइफ टाइम में नहीं लेंगे तो अच्छा होगा। ये सब है ना, डाइजेशन को वो एड नहीं करते, मेटाबॉलिज्म को ये एड नहीं करते हैं। और इसके ऊपर दवाई क्या होते हैं, दवाई शरीर में क्या होते हैं जाने के लिए उसका क्या होता है, रास्ता रोक, हाँ इफेक्ट, वो रास्ता रोक देते हैं, रास्ता रोक देते हैं। जी जी जी। तो ये जो तिब्बती जो पद्धति है, टेक्निक है मेडिकल की, इसमें क्या सभी रोगों का उपचार है, ये माना जा सकता है? उपचार मतलब सभी रोगों का ट्रीटमेंट, सभी लोगों का ट्रीटमेंट, सभी रोग का, डिजीज का, रोग का डिजीज तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते। नहीं, फॉर एग्जांपल क्या होते हैं, आप मेडिकल की भाषा में नहीं बोल सकते इस रूप में, ये बात है, आप ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन जो दवाइयाँ ली जाती है उसका लाभ मिलता है, और हमारा मेडिसिन में ये भी मानती है कि और क्या पेशेंट और डॉक्टर के बीच कर्म मिलना, वो सब मानती है हम। कर्म नहीं मिलेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं है। आप ये भी कर्मा सिद्धांत को भी आप साथ में ले रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये सब हमारा मेडिसिन में मानता है, कर्म ये सब मानती है, भगवान का क्या होते हैं, आशीर्वाद आपके साथ जुड़ा होगा, ये सब मानती है, ब्लेसिंग वगैरह जुड़ेगी, बिल्कुल मानती है। जी जी जी। तो ये जो मेडिकल की जो ये टेक्निक है, इसमें ये कह सकते हैं कि साइड इफ़ेक्ट की संभावना नहीं है। थोड़ा गर्मी फील होना वो एक अलग बात है, थोड़ा कोई लोग बोलते हैं ये दवाई से लूज मोशन ऐसे बोलती है कोई लोग, लेकिन वो फिर आप दवाई का डोज कम कर देते हो या चेंज कर देते हो? चेंज करती है, ये सब है। पर ये सब क्या, ये रिएक्शन सब पेशेंट को देख रहा है, सब पेशेंट को नहीं होता। नहीं देखता। आप एक डॉक्टर के रूप में आपके मन को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जब आप लोगों को ये मेडिसिन देते हो, वो आपके पास आकर के जब अपनी बात कहते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो उससे आपको ये लगता है कि आपने जो तिब्बती मेडिकल वाली जो टेक्निक है वो ली, आपने अच्छा किया, आप वैसे MBBS MS आपने नहीं किया, तो ये आपको कैसा लगता है कि मन में? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेशेंट का ये है, पेशेंट ठीक होएंगे तो बहुत खुश होएंगे ना सबको, सिर्फ हम नहीं, वो बाहर क्या होते हैं उनकी फैमिली सभी के, हाँ ये तो है, हमारे स्टाफ पूरा कैशियर, अच्छा आपके स्टाफ भी पर्सन होते हैं, वो सब हम डिस्कस करते हैं। पहले हम जो अभी पेशेंट आया उसको दवाई दिया, उसको ठीक हुआ है, अच्छा हुआ है, ऐसे बोलती है, क्योंकि वो भी काम करते हैं ना, हम जी। क्या बात है, आप मतलब साइकोलॉजी से जुड़े हुए हो? बिल्कुल, मेंटली, हाँ जी जी जी। और ठीक नहीं होएंगे तो अभी इतना दवाई खाया है, ठीक अच्छा नहीं हुआ, ये सब हम डिस्कस करते हैं। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। फिर क्यों नहीं हो रहा है, उसको क्या दवा दी जाए, क्या किया जाए, ये फिर ये आपका डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर सब डिस्कशन होते हैं। जी जी जी। तो आप ये डॉक्टरी कितने वर्षों से कर रही है? आप बहुत छोटे दिख रहे हैं। नहीं, हम करके अभी 4 years 4 साल आपको अनुभव हो गया है। तो कुल मिलाकर ये हमारे साथ पेमा जी, जिन्होंने बहुत अच्छी बात की, हिंदी बहुत अच्छी बोल रही हैं और बहुत संक्षेप में इन्होंने बहुत सारी बातें कही। तो आपके पास लोग बेंगलोर में अगर कोई आपके पास आना चाहे तो थोड़ा सा अपने यहाँ के बारे में थोड़ा बता दीजिए, ताकि आप अच्छे से बता पाएंगे। यहाँ के इंस्टीट्यूट का नाम, कितना दूर है, क्या टाइमिंग है, थोड़ा सा आप ये भी बता दें तो अच्छा रहेगा। यहाँ ये क्लिनिक दलाई लामा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन की कैंपस में अंदर है, और हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है मेंजिखांग सोवारिपा कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और हम बेंगलोर से करीब हाफ एन आवर, 20-25 किलोमीटर, हाँ ऐसे थोड़ा। लेकिन दलाई लामा इंस्टीट्यूट करने से पता चल जाएगा, गूगल में करने से आपको लोकेशन आ जाएगा। और सुबह 9 बजे से इवनिंग 5 PM तक है। इवनिंग 5 PM तक डॉक्टर देखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है कि आपको पहले पता करके ही आना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर का विजिट बाहर का भी होता है। बाहर का भी होता है, या तो ऑफिशियल हॉलीडे हो सकता है, क्योंकि हम कॉलेज से जुड़ा हुआ है ना, कुछ कॉलेज फंक्शन भी हो सकता है। जी 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 जी। और हमारे पास
इन पेशेंट का फैसिलिटी भी होती है। जी। सिर्फ दवाई नर्स देख के और यूरिन देख के ये देख के आप analysis- बता देते हैं। हाँ, ये तो एनालिसिस होता है ना, तो हमारे 3 एनालिसिस होते हैं। एक तो देखे आपको चेहरा पहले क्या होता है, डोर से आने से, दरवाजे से आने से पेशेंट का सब देखता है। हाँ, क्या बात है, वहीं से सब आप पता देखता- करते हो। हाँ, सब देख के, और नर्स भी देखता है, यूरिन भी देखता है, ये सब देखे क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछना है ना, ये सब कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज है, ये सब पूछना है ना। ये सब हो के बाद अब हम दवाई देता है ना। जी। सिर्फ दवाई नहीं, हम थेरेपी भी करते हैं यहाँ पर। थेरेपी फॉर एग्जांपल कपिंग थेरेपी है, और मसाज थेरेपी ये भी होता है। ये भी होता है, मेडिसिनल बाथ थेरेपी। हाँ, तो फिर तो पेशेंट यहाँ पे एडमिट हो सकते हैं। एडमिट हो सकते हैं। जी। एडमिट हो सकता है यहाँ पर। आपकी चाहे मिनिमम 2 दिन के लिए रुकना है यहाँ पर। हम- तो व्यवस्था है। हाँ, और हम पूरा स्केड्यूल कर दिया है, थेरेपी वगैरह, डॉक्टर को दिखाना, सब स्केड्यूल करके क्या होता है, पेशेंट को देखता है सब। जी जी हाँ, जी। हम वो करती है। हाँ। तो ये है पेमा जी, जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से अपनी सारी बातें बताई, और हमारे साथ उन्होंने सारी बात इस तिब्बती मेडिकल जो ट्रीटमेंट है, ये अपने आप में आजकल बड़ी चर्चा में है, और ये पहली डॉक्टर हैं जिन्होंने हमसे बिल्कुल सामने बात की है और बहुत कुछ अपने एक्सपीरियंस से बताया है। तो आपका बहुत बहुत थैंक्स पेमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।